हमारे 32 दांतों में से अगर एक दांत निकल जाता है ना, डेंटिस्ट से निकलवाने अगर जाओ, तो वो टंग जो है हमारी बार बार उसी खाली जगह पे ही जाती है, बार बार उसी को टच करती है। इट्स अ ह्यूमन नेचर। हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ नहीं देखते हैं। जो चीज़ नेगेटिव हो जाती है या कुछ चीज़ हमारी लाइफ में खाली हो जाती है, हम बार बार उसी की तरफ देखते हैं, उसी की तरफ हमारा ध्यान जाता है। इस ह्यूमन नेचर की वजह से ही आज के जो लाइफस्टाइल है हमारा, जब हम बहुत एवरीबडी इज़ वर्किंग नाउ डेज, हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। हम पॉजिटिव चीज़ों को कम देखते हैं और नेगेटिव चीज़ जो हमारी लाइफ में चल रही होती है उसकी तरफ हमारा ध्यान बहुत जल्दी जाता है। हम सब लोग वर्किंग है, कईयों का टाइमिंग 9 to 6 है, कईयों का 7 है और वट एवर, रात को नाइट शिफ्ट्स करनी पड़ती हैं। सभी के लाइफ में जो है वो वर्किंग स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। उनको लगता है मेरी जॉब वैसी है, ऐसी है, वैसी है। कई लोग जो है इसको बहुत नेगेटिव तरीके से लेते हैं। अगर हम वो नेगेटिव चीज़ को थोड़ा पॉजिटिव तरीके से लेना स्टार्ट कर दे तो हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी होनी स्टार्ट हो सकती है। आज मैं जो बात करूँगी वो हम हेल्दी नेशन के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारी मैन पावर जो है वो अच्छी है तो डेफिनेटली हमारा नेशन जो है वो भी अच्छा हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे पर्सपेक्टिव के ऊपर, हम किस तरीके से किसी चीज़ को लेते हैं। अगर तो हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे जो मैन पावर है या हम लोग जो हैं, अगर हम अपनी जॉब को पॉजिटिव तरीके से ले कि हमें अगर ये ना होता तो अगर कोई और चीज़ हो जाती या इससे कम मिलता तो हमारी लाइफ कैसे होती। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि कई लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं और इस कंप्लेंट की वजह से जो स्ट्रेस लेते हैं उनको कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। लाइक उनको पीसीओडी होना स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स में, थायराइड का इश्यू होना स्टार्ट हो जाता है, डायबिटीज़ होता है, प्री डायबिटिक कंडीशन में आ जाते हैं, उनको नेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। दे फील लाइक कि उनको पूरा दिन जो है वो एनर्जी लेवल मेंटेन नहीं रहता है, वो अपने खाने की तरफ ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। पहले सालों में क्या होता था कि लोग ज़्यादातर दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव व्हेन दे आर नॉट एबल टू गेट फूड, उनको खाना मिलता ही नहीं था। या हम बहुत सारे सालों से पहले की बात करें तो उस टाइम पे एनिमल जो है वो लोग ह्यूमन बींग को खा लेते थे, तब जो है वो सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग नहीं होता था। लेकिन आजकल हम खुद ब खुद अपने आप को मार रहे हैं, अपने आप को किल कर रहे हैं ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू नॉट ओनली वर्क स्ट्रेस बट ऑल्सो होम स्ट्रेस, लॉट ऑफ अदर स्ट्रेस की वजह से हम अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। एक तो स्ट्रेस की वजह से हमारी लाइफ जो है वो सारी र्यून्ड हो रही है और दूसरा हो रहा है कि आजकल इतनी एडल्ट्रेशन हो रही है कि इतना केमिकल कोटेड फूड आ रहा है कि हमें पता ही नहीं चलता कि जो लोग इतने हेल्दी होते हैं उनको भी कैंसर हो जाता है। सो ये सब चीज़ें जो है हमारे आजकल के एनवायरमेंटल कंडीशन में बिकॉज ऑफ सम नेगेटिविटी इन योर बॉडी, उसकी वजह से ही आपका माइंड ऐसा डेवलप करता है। ये चीज़ें हमें इन्वायरमेंट में देखने को मिलती हैं। सो अगर हम हेल्दी नेशन के बारे में बात करें तो हम दो तरीके से इस चीज़ को मैं डिवाइड कर सकती हूँ। वन, एक पर्सनल लेवल पे आप क्या कर सकते हो और एक नेशन इसकी तरफ क्या कर सकता है, या जो कंपनीज जो हैं एम्प्लॉयज़ को रखती हैं वो उनके लिए क्या कर सकती हैं। एट द पर्सनल लेवल पे आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपने पर्सनल लेवल पे, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्री प्लानिंग। इवन आई एम वर्किंग, तो ये प्री प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने पूरे वीक को या अपने पूरे मंथ की डाइट एंड एक्सरसाइज रूटीन को मेंटेन करते हैं। अगर तो ये सोच के चलते हैं कि ऑन द स्पॉट डिसाइड हो जाएगा कि खाने में क्या करना है, या ऑन द स्पॉट देख लेंगे कि एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी है, फिर तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप जितना प्री प्लान करके चलेंगे कि पूरे वीक में मैंने इस तरीके से खाना है, नॉट ओनली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि पूरे वीक का आप दाल रोटी सब्जी का जो है वो कौन सी रोटी खानी है या कौन सी दाल खानी है, आप इस तरह से डिसाइड कर लो। एटलीस्ट अपनी जो हमारी इन बिटवीन मील्स होती हैं, अगर हम उसको ही प्री प्लान कर लें तो हमें आगे चल के जो वो डिफ़िकल्टी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वर्किंग हो और मॉर्निंग में आपको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है कुछ भी करने का, तो एटलीस्ट आप रात को ही डिनर के बाद जो है एटलीस्ट सोक योर सीड्स, सोक योर नट्स, सो दैट सुबह उठ के जो है कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है तो यू कैन ग्रैब लाइक सीड्स एंड नट्स, तो वो आप खा सकते हो। अगर कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट फ्रूट खा सकते हो। तो दिन की शुरुआत कैफीन से ज़्यादा आप प्रेफर करो कि आप अपने एंटीऑक्सीडेंट फूड, रॉ फूड से जो वो स्टार्ट कर रहे हो। और इन बिटवीन वाली मील्स के लिए ट्राई टू कैरी सम फाइबर फूड विद यू, बिकॉज ये चीज़ें हम कहने को बहुत ईजी लगती हैं कि आप सैलेड कैरी कर लीजिएगा या आप इंस्टेड ऑफ कैरिंग कुकीज़ या इन सब चीज़ों के आप मखाने चने कर लीजिएगा, लेकिन ये ऑन द स्पॉट नहीं होता, आपको प्री प्लान करके चलना पड़ेगा। आपको पता है कि कल आपने जाना है, वर्क प्लेस पे जाना है, तो एटलीस्ट खीरा टमाटर जो है वो अगर आप पील भी नहीं करना चाहते वो आपके बैग में ज़रूर हो, ताकि आप बीच में कुछ खा सको। और इंस्टेड ऑफ हैविंग दोज कुकीज़, नमकीन्स एंड भुजियाज इन योर ड्रॉर कि आपने इन बिटवीन खाना है, ट्राई टू हैव सम आलमंड्स एंड वॉलनट्स एंड नट्स एंड सीड्स, ताकि आप बीच में वो अच्छी चीज़ें खा सको। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पर्सपेक्टिव कैसा है। आपका पर्सपेक्टिव हर टाइम भी चेंज हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट कि बहुत देर का बनी हुई कोई चीज़ चेंज नहीं होती है। इसी पर्सपेक्टिव पे मुझे एक
बात याद आ रही है, एक हस्बैंड जो है 14 इयर्स के बाद जो है वो जज के पास जाता है और कहता है कि मुझे अपनी वाइफ से डिवोर्स चाहिए। तो जज कहता है 14 साल से तुझे अभी तक पता नहीं चला था कि अब उससे डिवोर्स लेना चाहिए और अभी तुझे याद आ रहा है कि डिवोर्स लेना चाहिए। तो वो कहता है कि मैंने देखा है कि मेरी वाइफ को जो है वो टेबल मैनर्स नहीं आते हैं। तो जज कहता है कि अभी पता चल रहा है कि तुझे टेबल मैनर्स नहीं आते हैं। कहता है हाँ, मैंने देखा कि ना तो उसको बैठना आता है, ना उसको टेबल पे कुछ खाना आता है, ना उसको नैपकिन प्रॉपरली रखना आता है, उसको कुछ पता नहीं है। कहते इतने 14 सालों बाद तुझे याद आ रहा है, वाई नॉट 14 ईयर्स बिफोर। वो कहता है इट्स अबाउट टू बी अ मंथ ही मैंने ये टेबल मैनर्स की बुक पढ़ी है, तब मुझे पता चला है कि ये ऐसा होना चाहिए था। तो ये पर्सपेक्टिव उस बंदे का चेंज होता है बाय जस्ट नोइंग द थिंग्स, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा बंदा चेंज कर जाए। तो अगर आप अपना पर्सपेक्टिव कुछ सी चीज़ की नॉलेज लेने के बाद, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ और आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, आप अपना पर्सपेक्टिव ही चेंज कर लेंगे, तब आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। सो कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं होता है, यहाँ पहले से बनी हुई कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है, वो चेंज नहीं हो सकती है। अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। दूसरी बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पोर्शन साइज़। हम लोग क्या करते हैं कि जो वर्किंग होते हैं वो डब्बास लेके जाते हैं अपने साथ, और प्रेफरेबली प्लीज़ प्लास्टिक के डब्बे मत लेके जाइए, उससे आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। स्टील का डब्बा इज़ इजीली अवेलेबल नाउ डेज, और वो बहुत अच्छी क्वालिटी के भी आते हैं, और इसमें कोई शेम करने वाली चीज़ भी नहीं होती कि कोई ओल्ड फैशन है, बिकॉज आजकल बड़े न्यू फैशन स्टील डब्बास अवेलेबल हैं, आप उनको कैरी कर सकते हो। और जो डब्बा साइजेज़ हैं उसको अपने पोर्शन साइज़ को उस अकॉर्डिंगली देखिएगा। कई बार होता है कि आप बहुत बड़े बड़े डब्बे ले लेते हो और ये देखते हो कि मैंने ये पूरा डब्बा फिनिश करके जाना है, तो मे बी वो आपकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो प्रेफरेबली उतना आप साइज़ रखिए अपने पोर्शन साइज़ को जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको थोड़ा कंट्रोल करके। अगर बहुत बड़ा डब्बा है तो उसमें छोटा छोटा साइज़ भी डालेंगे, गुड इनफ, क्योंकि कई बार ओवर ईटिंग करने की वजह से ही आपको जो है वो ओबेसिटी देखना पड़ता है। सो एटलीस्ट ट्राई टू कंट्रोल योर पोर्शन साइज एंड फिल योर स्टमक बाय 80%, नॉट 100%। एंड अनदर पार्ट इज वाटर का इंटेक जो है वो हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ के एरिया में वाटर टैंक जो है वो लगा होता है, प्यूरीफायर लगा होता है, और लोग जो हैं मैंने कई बार देखे कि इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, दे आर नॉट एबल टू गेट द टाइम टू ग्रैब वाटर एंड हैव इट। तो एटलीस्ट टाइम निकालने के लिए आप अपने पास अलार्म रख सकते हैं, सो दैट यू हैव अ रिमाइंडर कि मैंने पानी पीना है। पानी कम पीने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, और ज़्यादातर एसीज़ में रहने की वजह से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाती है, माइक्रो न्यूट्रिशन वैल्यू की अब्जॉर्प्शन हो नहीं पाती है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं बी सी वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, फिर आपको लगता है कि मुझे जॉइंट पेन्स हो रही थी या मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। आपका एक्सरसाइज रूटीन, अगर आप खाने के लिए टाइम निकाल रहे हो तो डेफिनेटली अगर आप वर्किंग हो तो एक्सरसाइज के लिए भी आप टाइम निकाल सकते हो, चाहे वो 5 मिनट हो या 10 मिनट हो। ऐसा कोई नहीं होता है कि आप 30 मिनट या 60 मिनट जिम में लगा के आओ। अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी अपनी बॉडी को दे देते हो हर रोज 7 डेज इन अ वीक, अगर आप अच्छा 30 मिनट्स का वर्कआउट 5 टाइम्स इन अ वीक करोगे वो भी अच्छी बात है। एटलीस्ट जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं वो कम से कम 10 मिनट अपने लिए निकाल लीजिए, चाहे वो हर रोज़ का कोई ना कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लो, कोई योगा एक्सरसाइज कर लो, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो, वॉट एवर, ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाए, आपका मेटाबॉलिक रेट मेंटेन रहे और पूरा दिन आप रिलैक्स फील करो। कई लोगों को तो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज का रूटीन हो जाता है, बिकॉज समटाइम व्हेन आई मिस माई एक्सरसाइज आई फील लाइक कि मुझे आज अनकंफर्टेबल फील होता है, इरिटेबिलिटी होती है, एग्जाइटी सी फील हो जाती है, मूड स्विंग्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं रहता है। सो एटलीस्ट 10 मिनट भी निकाल लेंगे, वो 10 मिनट ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, क्योंकि आप फेसबुक पे भी मेरी वीडियो देखने के लिए 10 मिनट निकाल देते हैं और लोग कहते हैं कि आप बहुत फास्टली बोलते हो। दैट्स मे बी मेरी पेस तो वैसे बहुत ज़्यादा पहले से ही है, लाइक हैबिट में ही है, बट इसलिए भी मैं कवर अप करना चाहती हूँ कि ताकि सारी इन्फॉर्मेशन एक कॉम्पैक्ट मैनर में आपको मिल जाए और आपको ज़्यादा टाइम ये ब्लू लाइट के साथ निकालना ना पड़े, इसलिए भी मेरा पेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। एंड आपका मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली देखा गया है कि जितने भी सिटिंग जॉब में होते हैं वो बहुत देर बैठे रहते हैं, उनको याद भी नहीं रहता कि क्लाइंट के सामने बैठे बैठे कितना टाइम निकल गया और वो उठे भी नहीं है और मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई है। और इसीलिए इसलिए आप अपना मूवमेंट टाइम निकालने के लिए ना अपनी जो पॉकेट मील्स की बजाय आप कहीं दूर रख दो वो पॉकेट मील्स, या पानी का इंटेक भी अगर दूर रखना चाहते हो तो वहाँ पे रख दो, ताकि आप मूवमेंट एरिया में जाके आप वहाँ जाकर अपना कुछ ग्रैब करके खा सकें, आपको थोड़ा टाइम मिल जाए। भूख लगेगी अपने आप आपकी बॉडी मैसेज देगी कि आपको उठना है, यू हैव टू गो आउट। मैंने भी कई बार देखा कि क्लाइंट्स के साथ बैठे बैठे आई फील लाइक कि 2 घंटे निकल गए, मुझे पता भी नहीं चला है, एंड दैट्स वेयर आई फील लाइक कि मैं अपना कोई पॉकेट मील्स यहाँ पर ना रख के, नाउ आई कीप इट फ्रॉम समवेयर अपसाइड, कहीं स्टेयर्स पे जाके मैं ऊपर जाके कुछ लेके आऊँ ताकि मेरी बॉडी जो वो थोड़ी मूव कर सके। आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
क्योंकि मोस्टली हम लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के, आपकी नेक जो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, तभी आपका पोस्चर जो वो करेक्ट रहता है। लेकिन मोस्टली लोग जब ऐसे करके काम करते हैं जिससे उनकी नेक पे प्रेशर पड़ता है, सर्वाइकल का इशू हो जाता है, तो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स के बाद प्लीज़ अपनी मूवमेंट रखो। एटलीस्ट नॉर्मल एक्सरसाइजेज लाइक इस तरह से मूवमेंट करना आर्म्स की, या अपने आर्म्स को थोड़ा बहुत आगे पीछे मूव करना, अपनी नेक की मूवमेंट करनी, अप डाउन करना, इससे भी आपको सर्वाइकल का इशू जो वो कम रहता है। और हो सके तो आप उठकर थोड़ा मूवमेंट कर लो कि अपनी नीज की मूवमेंट कर लिया आपने, थोड़ा सा हिला लिया अपने आप को, सो दैट आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर हो सके। आपको अगर 5 मिनट या 2 मिनट भी लगते हैं तो ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स में आप थोड़ा मेडिटेशन भी कर सकते हो। लाइक थोड़ा ब्रीदिंग करो जिससे आपका इनहेल और एक्सेल होने की वजह से आपके लंग्स क्लीन हो जाएं। जैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, क्लाइंट्स के साथ भी बोलना पड़ता है, तो आई फील लाइक कि मुझे लंग क्लिनजिंग की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो आई जस्ट ब्रीथ फॉर 1 मिनट और 2 मिनट्स इन बिटवीन ब्रेक में, सो दैट मेरा बॉडी जो है वो रिलैक्स फील करे। और ट्राई टू अवॉइड ऑल टाइप ऑफ सोडाज एंड मोस्टली क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ एरियाज़ में आपको पार्टीज़ रहती हैं, आपका केक कल्चर रहता है, आपको सोडाज एंड हर तरह की न्यूडल्स वगैरह आपकी पार्टीज़ में जो सर्व की जाती हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने ऑल द कंपनीज जो इन सब चीज़ों का सप्लाई करती हैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑल दैट स्टफ, गोइंग फॉर आप हेल्दी स्टफ जो है वो भी आप दे सकते हो, इंक्लूडिंग इडली दे सकते हो, आप ढोकला दे सकते हो, पोहा दे सकते हो। लेकिन उनका एक्सक्यूज़ ये रहता है कि उसमें पैसे बड़े लगते हैं। पैसे इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं क्योंकि वो होममेड आइटम जो है वो ज़्यादा हेल्दियर होती है और कम पैसे में बन जाती है। और अगर हम उसमें कोई कंजूसी ना करें और ज़्यादा कोई गड़बड़ ना करें उस केस में, तो बहुत अच्छे फॉर्म में वो अपने आप एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं जिनसे उनका कंसंट्रेशन पावर जो है वो भी अच्छा रह जाता है। आप पर्सनल लेवल पे हर एक एम्प्लॉय को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी फैमिली के लिए टाइम ज़रूर निकाले, बिकॉज इतना ज़्यादा वो बिजी हो जाते हैं कि कई बार वो नाइट शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। नाइट शिफ्ट के टाइमिंग पे, डे शिफ्ट के टाइमिंग पे वो सोते हैं, तो फैमिली के लिए टाइम ही नहीं निकलता, जिसकी वजह से उनका माइंड रिलैक्स नहीं रहता है। तो एटलीस्ट इतना टाइम ज़रूर निकालें कि आप अपनी फैमिली के साथ 1 to 2 आवर्स एटलीस्ट स्पेंड ज़रूर कर सकें, ताकि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो सके। ये आपको प्रायोरिटी बेसिस है कि आपने निकालना है टाइम, तो दैट इज़ योर प्रायोरिटी टू हैव टू टेक आउट द टाइम फॉर योर फैमिली। तो इसी से आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीफ रहता है। और अगर आप अवॉइड करोगे तो ऑब्वियसली आपने रिफाइंड फूड, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड आटा, ये सब चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, प्रोसेस एंड पैकेट फूड। तो जो कंपनी के लिए मैं जो लोग एम्प्लॉयज़ को रखते हैं उनके लिए जो मैं थोड़ी सी टिप्स देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने कैफ़ेज़ में अगर आप अनहेल्दी फूड से ज़्यादा लाइक बिस्किट एंड नमकीन रखने से ज़्यादा प्रेफर कीजिए कि वहाँ पर आप आमंड्स या प्रोटीन बार्स आजकल अच्छी आती हैं वो दे सकते हो, अगर आपको वो ऑर्गेनिकली अवेलेबल है। आप राइस केक वहाँ पर रख सकते हो रेदर देन कीपिंग द भुजियाज एंड ऑल दैट स्टफ। वो चीज़ें लगती हैं कि बहुत मार्केट में फ्लडेड हैं, बट बहुत कम पैसे में मिल जाती हैं, लेकिन वो पैसे बचाने के चक्कर में आपने प्रॉफिट की वजह से आप किसी की हेल्थ र्यून कर रहे हो। एटलीस्ट थोड़ा सा एफर्ट्स अगर हम कंबाइन करके लगा लें, एम्प्लॉयज़ भी और साथ में अपनी कंपनीज भी, तो आप उनकी हेल्थ के ऊपर वर्क कर सकते हो, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर पैसे कमा रहे हो तो हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो आपका जो मनी है वो भी आपको अच्छा मिलेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आपके पास वहाँ पे फ्रीजर्स रहते हैं तो फ्रीजर्स में कीप फ्रेश फ्रूट्स आप वहाँ पे रखो ताकि वो ग्रैब करके खा सकें। अगर आप उनसे कहना चाहते हो कि आपकी सैलरी में से कुछ कटेगा फ्रूट खाने के लिए, तो नॉट वरी, आप अपनी सैलरी को चाहे थोड़ा कम रखो, लेकिन अपने फूड वैल्यूज़ को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दो, क्योंकि खाएंगे अच्छा तभी आप अपना काम जो है वो अच्छा कर सकते हो। एंड हेल्दी स्नैकिंग फॉर्म में जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे बॉटल्स मिलती हैं पानी की, प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, रेदर देन गोइंग फॉर प्लास्टिक बॉटल्स आप वहाँ पर स्टील बॉटल्स फॉर रेगुलर यूज़ के लिए जो वो रख सकते हो। हर बार आपको प्लास्टिक बॉटल जो है वो ना यूज़ करनी, पर ये है कि आपको लगता है कि वो धोने का चक्कर है या संभालने का चक्कर है, उसके लिए भी अगर आप एक्स्ट्रा एम्प्लॉय रखते हो या पानी का इंटेक जो है वो इस तरह से रखिए कि एक्स्ट्रा एम्प्लॉय जो है वो इस वर्किंग एरिया में वो कंट्रोल कर सके वो वाला लाइक वाटर सप्लाई को भी एंड फूड सप्लाई को भी। इट जस्ट दैट आई थिंक ये सारा चक्कर सारा मनी का ही है कि लोगों को लगता है कि इस केस में पैसे ज़्यादा लगते हैं और ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप इसमें ही थोड़ा एफर्ट्स लगा लेंगे तो मुझे लगता है कि नेशन ज़्यादा बेटर हो सकता है। और कैफीन का इंटेक जैसे हर स्कूल में भी देखा गया है या हर ऑफिस में देखा गया है कि इन बिटवीन आपको कैफीन मिल जाता है, टी ले लीजिए या कॉफ़ी ले लीजिए, तो वो टी एंड कॉफ़ी जो है वो आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा इंटेक बढ़ाने की वजह से डिहाइड्रेशन क्रिएट करती है। यही आदत आपको वर्किंग प्लेस से पड़ती है जो आप कैफीन ज़्यादा पीना स्टार्ट कर देते हो। कैफीन अगर लेना भी है तो प्रेफर करो कि वहाँ के एरिया में आप हर्बल टी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दो, लाइक जिंजर टी या कैमोमाइल टी होती है या जैस्मिन टी हो जाती है। अगर वो भी नहीं करना है तो घर के बनाए हुए जो हर्ब्स होते हैं, जिंजर, तुलसी, क्लोव, इलायची, इन सब चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, उसका काढ़ा सा बना के रख सकते हैं। खाना खाने के बाद उनको अजवाइन या जीरे का पानी सप्लाई किया जा सकता है। बट ये सब चीज़ें जो है वो एफर्ट्स मांगती हैं और वो एफर्ट्स जो है अगर हम कंबाइन करके करेंगे तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो मेरे कहने से कुछ होने नहीं वाला है।
एंड अलॉन्ग विद दैट आपको अगर हम हेल्दी आर्टिकल्स जो हैं वहाँ पे अवेलेबल किए जाएँ कि आप हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ते हैं, लोगों को मोटिवेशन होता है। और कई तरह के चैलेंजेस आप स्टार्ट कर सकते हो, लाइक आप एक्सरसाइज चैलेंजेस स्टार्ट कर सकते हो अपनी कंपनी के साथ। सारे वर्कर्स जो हैं कोई वीकेंड्स पे एक्सरसाइज चैलेंज आप स्टार्ट कर सकते हो कि योगा की आज क्लासेस हैं, या योगा इंस्ट्रक्टर रख सकते हो। कोई इस तरह का एरिया बना सकते हैं जहाँ पे वो सब बैठ के जो है वो फ्लोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कोई ऐसा टाइम निकाल सकते हैं। कई जगह पे IT कंपनीज में ये देखने को मिला है कि ये सब चीज़ें हैं, जिम फैसिलिटीज़ भी हैं, योगा इंस्ट्रक्टर्स भी आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है जाने का। और अगर टाइम भी होता है जाकर कुछ कर भी आते हैं, लेकिन खाने का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो वो बैलेंस मांगती हैं, यू नीड कि आप इसमें अगर बैलेंस रखोगे तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें अचीव करने में हेल्पफुल होता है। हम अगर इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट वेस्टर्न फूड जो आजकल बहुत कल्चर हो गया है, क्योंकि आजकल का हमारा जो काम है दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू अ वेस्टर्न स्टाइल की तरह ही हम काम कर रहे हैं, लैपटॉप से बैठ के काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वेस्टर्न फूड आ गया हुआ है। और वो हमें इंस्टेंट म्यूसली खाना है, इंस्टेंटली फटाफट से कुछ भी ग्रैब करके खाना वो ईजी लगता है, क्योंकि इंस्टेंट मैगी बना लिया या इंस्टेंट हमने कुकिंग कर लिया तो वो हमें बहुत ईजी लगता है। थोड़े से प्री प्लानिंग के साथ अगर हम इंडियन फूड को इंपॉर्टेंस दे दें कि पहले से अगर आप थोड़ा तड़का लगा के रखें और उसी में आप अपने इंडियन फूड को यूज़ कर लें तो वो हमें ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज दैट तड़का हेल्प टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑफ योर बॉडी। सो वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा हमें इंडियन कल्चर की तरफ जाना पड़ेगा। इनफैक्ट देखा गया है कि जो वेस्टर्न लोग हैं अब वो इंडियन फूड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग टर्मरिक लाटे एंड ऑल दैट स्टफ, बिकॉज उनको पता है कि अब वो कितनी इंपॉर्टेंस उनकी हेल्थ के लिए है। तो जो लोग नाइट शिफ्ट पे रहते हैं, मुझे बहुत क्वेरी आई थी कि नाइट शिफ्ट में हम क्या खा सकते हैं। नाइट शिफ्ट के टाइमिंग पे अगर आपको रात का अगर आप खाना खा के जा रहे हो, लाइक डिनर आप खा के जा रहे हो, तो उसे 2 से 3 घंटे के बाद आपको फिर भूख लगनी स्टार्ट होती है। उस टाइम पे अगर आप कोई नट्स एंड सीड्स अपने पास रख सकते हो तो अच्छी बात है। आमंड्स, वॉलनट, कैश्यू नट से नींद आती है तो उसकी जगह आप जो है वो आमंड्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आप पपाया खा सकते हो थोड़ी देर बाद, क्योंकि उससे क्लिनजिंग हो जाती है, सुबह तक कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है। बेस्ट टाइम टू हैव योर फ्रूट होता है कि 2 घंटे का गैप हो जिसमें आपने कुछ ना खाया हो, तो उस टाइम पे आप अपना फ्रूट का इंटेक जो है वो ले सकते हो। कैफीन वहाँ पे मत लीजिए रात को ज़्यादा कैफीन का इंटेक, क्योंकि मोस्टली लोग टी एंड कॉफी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इन दैट केस प्रेफर टू गो सम हर्बल टी, जैसे मैंने पहले ही बताया, सिनेमन, क्लोव, इलायची वगैरह ले सकते हैं। अगर बहुत देर हो गई काम करने में और आपको कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है तब आप ओट्स भी ले सकते हो। ओट्स का इंटेक इंस्टेंट ओट्स यूज़ नहीं करना है, आप नॉर्मल वाले ओट्स को थोड़ा सा आमंड मिल्क या कोकोनट मिल्क में डाल के विद नट्स एंड सीड्स के साथ आप ले सकते हो, ताकि उस टाइम आपको एनर्जी मिल जाए और ज़्यादा आप काम पे जो है वो ध्यान दे सकते हो। पानी का इंटेक उस टाइम पे बहुत अच्छा रखिए, जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। एंड ट्राई टू हैव अ प्रॉपर गुड स्लीप ऑफ approximately 6 to 8 hours for good concentration and for good nation. So thank you so much for watching and happy Independence Day. Bye bye.